हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की स्कीमा सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्कीमा होता क्या है। देखिए, स्कीमा एक तरह का कोड होता है जो गूगल को ये बताने के लिए होता है कि आपका वो पेज किस बारे में है। इससे क्या होता है कि आप गूगल को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपने जो पेज बनाया है उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। मान लीजिए रेसिपी का एक पेज है, तो अगर आप रेसिपी का स्कीमा ऐड करेंगे तो आप गूगल को बताएंगे कि वो रेसिपी को बनाने में कितना टाइम लगता है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम उस कंटेंट में ऐड नहीं कर पाते, तो इन चीज़ों के लिए हमें स्कीमा का इस्तेमाल करना होता है। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसको आपने कोई रेटिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप स्कीमा का यूज़ करते हैं। स्कीमा के टाइप कौन कौन से होते हैं उसको समझने के लिए पहले मैं आपको रैंक मैथ का डैशबोर्ड सेटिंग दिखाता हूँ, जहाँ से आप स्कीमा की सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे जाना है और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर स्कीमा या स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलेगा। आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अगर ये ऑप्शन ऑफ रहेगा तो स्कीमा की सेटिंग आपको पोस्ट या पेज में भी दिखाई नहीं देने वाली है। तो सबसे पहले इसको हम ऑन कर देते हैं। जब आप इसे ऑन कर देंगे तो फिर आप सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। अब सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप स्कीमा की ग्लोबल सेटिंग पे आ जाएंगे। ग्लोबल सेटिंग का मतलब क्या है कि मैं पूरी वेबसाइट के लिए डिसाइड कर दे रहा हूँ कि मैं जनरली ये स्कीमा यूज़ करता हूँ, बट आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट में जाके उस स्कीमा को चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले हम उसकी जो ग्लोबल सेटिंग्स हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने स्कीमा की सेटिंग्स पे क्लिक किया, मैं टाइटल एंड मेटा के अंदर पोस्ट के ऊपर आ गया हूँ। अब पोस्ट के अंदर यहाँ पर आपको स्कीमा का टाइप मिलेगा। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आर्टिकल का स्कीमा चाहिए, बुक का चाहिए, कोर्स चाहिए, इवेंट चाहिए, जॉब पोस्टिंग चाहिए या फिर कोई और स्कीमा चाहिए। तो जो भी ज़्यादातर चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, मान लीजिए हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो हम यहाँ पर आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, या मान लीजिए हमारी रेसिपी की साइट है तो हम यहाँ पर रेसिपी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी ये साइट जो है वो मान लीजिए कोर्सेज़ के बारे में है तो हम यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद ये स्कीमा की जो सेटिंग्स हैं कि आप उसका हेडलाइन क्या रखना चाहते हैं, तो हम उसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो अभी एसईओ का टाइटल रखेंगे और डिस्क्रिप्शन में एसईओ की डिस्क्रिप्शन रखेंगे। यहाँ पर भी 3 सेटिंग्स हैं। आप आर्टिकल के अंदर उसको आर्टिकल डिफ़ाइन कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कह सकते हैं या न्यूज़ आर्टिकल भी कह सकते हैं। तो आर्टिकल जनरल पोस्ट होती है, जैसे कोई पेज हो गया। ब्लॉग पोस्ट हो गया, अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर लें। और अगर आप न्यूज़ पब्लिश करते हैं तो उसके लिए आप न्यूज़ आर्टिकल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल और ब्लॉग में डिफरेंस समझ लीजिए। आर्टिकल जनरली हम पेजेस के लिए यूज़ करते हैं और ब्लॉग पोस्ट वो कंटेंट होता है जो आप टाइम सेंसिटिव है, जैसे आप लगातार कुछ नए नए टाइम पे, नई डेट पे, नए जो डे पे कुछ और लिख रहे हैं। तो आर्टिकल पोस्ट या न्यूज़ आर्टिकल, तो न्यूज़ उसके नाम से क्लियर है कि वो न्यूज़ के बारे में है। इसी तरह से आप पेजेस के अंदर जाकर भी स्कीमा का जो है सेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है डिफ़ॉल्ट, ग्लोबल, या फिर ग्लोबल कह लें या डिफ़ॉल्ट कह लें। अब हमें अगर स्कीमा को किसी पोस्ट या पेज के लिए डिफ़ाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आप किसी पोस्ट पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट को ओपन किया हुआ है, तो ये मेरी वो एक पोस्ट है। अभी देखिए, इस पोस्ट के अंदर जो स्कीमा की सेटिंग है आपको, उसके लिए आपको रैंक मैथ पे क्लिक करना है और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये स्कीमा का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट देखेंगे आर्टिकल है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसमें क्या किया हुआ है, आर्टिकल को सिलेक्ट किया हुआ है। बट मान लीजिए आपका ये पेज रेसिपीज़ के बारे में है, तो क्या करेंगे, आप इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। अब हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब मान लीजिए मुझे कोई और स्कीमा जनरेट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्कीमा जनरेटर पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे मान लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था कि मान लीजिए ये हमारी रेसिपी है, तो मैं यहाँ से क्या, रेसिपी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने रेसिपी सेलेक्ट कर लिया। अब रेसिपी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हेडलाइन में क्या आ रहा है, एसईओ टाइटल। ठीक है, रिव्यू लोकेशन, अब ये जो स्टार की रेटिंग आएगी वो हम कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ कि ये स्कीमा जो होता है वो लाइव कैसे दिखाई देता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर केक रेसिपी को सेलेक्ट किया। ठीक है,
जब केक रेसिपी को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर रेटिंग आ रही है। तो ये जो रेटिंग आ रही है ये स्कीमा की वजह से ही आ रही है। मैं आपको इसको एक लाइव साइट पे दिखाता हूँ। ये एक साइट है, ये मैंने खोल रखी है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे भी रेटिंग आ रही है, ये भी स्कीमा से आ रही है। ऑथर का नाम आ रहा है, प्रिपरेशन टाइम, कुकिंग टाइम, टोटल टाइम, यील्ड, ये जो भी इसमें सामान लगने वाला है, प्रिंट रेसिपी से। तो ये जो सारा कंटेंट है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, ये हमने एक तो यूज़र के लिए भी आ गया और एक हमारा गूगल के लिए भी ये आ जाता है। तो गूगल और यूज़र दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अब इसी सेटिंग्स को मैं आपको दिखाता हूँ जो हम खुद सेटिंग कर रहे हैं रेसिपी की। तो रेसिपी के अंदर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर ये देखिए आप, प्रिपरेशन टाइम यहाँ पे आ चुका है, कुकिंग टाइम आ चुका है, टोटल टाइम आ चुका है, उसका टाइप आ चुका है, ठीक है, कजिन्स और कीवर्ड, यील्ड क्या है। तो ये रेटिंग्स, अब यहाँ पर आप उसकी रेटिंग डिफाइन कर सकते हैं, कितनी रेटिंग देना चाहते हैं, 3, 4, 5, जो यहाँ पर रेटिंग हमें दिखाई दे रही है, ये वाली डिफ़ॉल्ट पहले से, ठीक है। और यूज़र भी बाद में इसको ऐड कर सकता है। तो ये जो है, ये स्कीमा का जो ये ऑप्शंस हैं, ये रैंक मैथ आपको दे रहा है। लेकिन आप स्कीमा को कस्टम भी बना सकते हैं, वो हम एसईओ के ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे कि अगर आपके पास रैंक मैथ नहीं है या आपने किसी कस्टम वेबसाइट के लिए स्कीमा जनरेट करना है तो वो खुद से कैसे जनरेट करें। बट अभी हमारे पास रैंक मैथ है तो इसके अंदर ऑलरेडी स्कीमा का ऑप्शन है, हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करते जाना है। और यहाँ पर देखिए, रिव्यू लोकेशन का मतलब क्या है कि आप उसको, जो ये रेटिंग है, वो कहाँ दिखाना चाहते हैं, कंटेंट से अबव दिखाना चाहते हैं या कंटेंट से बिलो दिखाना चाहते हैं, या फिर उसको कहीं पे भी आप अपने कोड को रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कहाँ रख दिया, इसको मैंने अबव कंटेंट रख दिया और रेटिंग के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4, ठीक है। और अभी इसके अंदर हम और कोई भी चीज़ नहीं डाल रहे हैं और इसको सेव कर दे रहे हैं। और अब मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इस पेज को जो है चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी पोस्ट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये हमारे रेटिंग्स आ चुकी है, रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स। अभी मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू डाली, ज़्यादा वैल्यू डाली नहीं थी। तो मैं अगर इसको पूरा फिल करूँगा तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी हम वैल्यूज़ वहाँ डालेंगे वो यहाँ पर दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का स्कीमा यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अभी स्कीमा को एंटर करने के बाद स्कीमा को वैलिडेट करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है कि वो स्कीमा आपकी वेबसाइट पे सही से आया है या नहीं आया है। तो स्कीमा को चेक करने के लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे, स्ट्रक्चर्ड डाटा पे, और यहाँ पर क्लिक करके या स्कीमा वैलिडेटर पे क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी इस वेबसाइट के लिए मैं आपको स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर में चेक करके दिखाता हूँ क्योंकि ये साइट लाइव नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम उस यूआरएल को रखेंगे और रन टेस्ट करेंगे। जब हम इसको रन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रेसिपी आ जाएगा, यानी कि रेसिपी का स्कीमा हमारा जो है वो आ चुका है। बाकी जो वैल्यूज़ आपने रखी होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल में वो किस तरह से आपका जो कंसीडर कर रहा है उसको अगर हमें देखना है तो आप रिच रिजल्ट पे जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू रिच रिजल्ट टेस्ट पे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी साइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार रेटिंग आ रही है। अब इसका मैं यूआरएल आपको इसमें चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, यूआरएल को पेस्ट किया और टेस्ट रिजल्ट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिव्यू स्निपेट्स, तो ये भी एक हमारा स्कीमा है जो हमने वहाँ पर स्टार रेटिंग लगाई हुई है। तो ये रिव्यू नाम का स्कीमा हमारा वहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा FAQ स्कीमा भी लगा हुआ है, तो ये भी हम अभी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका स्कीमा अगर दिखा रहा है तो मतलब आपका स्कीमा जो है वो सही से अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद है FAQ और हाउ टू स्कीमास, ये कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इसको अप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या है, आप यहाँ पर अपनी पोस्ट में कहीं पे भी क्लिक करेंगे और इसके बाद FAQ लिख देंगे। तो FAQ स्कीमा यहाँ पर हमारा आ जाएगा। आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना है, यहाँ आंसर ऐड करना है। फिर एक जब यहाँ पर आप कुछ फिल कर देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार डेमो एंटर कर रहा हूँ और फिर नया क्वेश्चन आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इसको अपडेट करेंगे तो साथ में आपका FAQ स्कीमा भी दिखाई देगा, जैसे कि हमारा इसके अंदर FAQ स्कीमा आ रहा है। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि वेबसाइट के साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस भी दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए
अभी यहाँ पर इसके अंदर कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह से अगर मान लो वेबसाइट के नीचे ही क्या है, आपके क्वेश्चन भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो उस तरह से अगर आपको स्कीमा लेके आना है तो आपको FAQ स्कीमा यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो चांसेस हैं वो पीपल आल्सो आस्क में आने के भी बढ़ जाते हैं। तो FAQ स्कीमा इस तरह से ऐड करते हैं। अब लास्ट जो है हमारा वो है हाउ टू स्कीमा, उसको कैसे ऐड करेंगे। हाउ टू स्कीमा के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हाउ टू बाय रैंक मैथ ये आ जाएगा। यहाँ पर आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। हाउ टू का मतलब क्या है, देखिए इसके अंदर आपको किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने का हाउ टू नहीं करना है। आप मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, जैसे आप कोई लकड़ी का कोई बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आपको बॉक्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए जो स्कीमा यूज़ करते हैं वो आपका हाउ टू स्कीमा है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू मेक वुडन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर हम ड्यूरेशन एंटर कर सकते हैं, कितने टाइम में बनेगा, ठीक है, 3 आवर्स मिनट्स या जो भी इसके अंदर डिफाइन। इसके बाद एंटर स्टेप टाइटल, पहला स्टेप उसकी इमेज, उसकी डिस्क्रिप्शन, देन दूसरा स्टेप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाउ टू स्कीमा भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्कीमा क्लियर हुआ होगा। हमने बेसिकली हर टाइप का स्कीमा ऐड करने का प्रोसेस देखा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से इसको डिलीट करना है और स्कीमा जनरेटर पे जाके जो भी स्कीमा आप ऐड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो प्रो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो प्रो वर्जन में है। देखिए यहाँ पर FAQ और हाउ टू आगे प्रो लिखा हुआ है, वो क्या है कि अगर आपको यहाँ से जनरेट करना है तो उसके लिए आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए। बट FAQ और हाउ टू स्कीमा आप डायरेक्टली यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन से स्कीमा है, बुक स्कीमा है, जॉब पोस्टिंग है, प्रोडक्ट है, रेस्टोरेंट है, सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी स्कीमाज आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप कस्टम स्कीमा यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी रैंक मैथ का जो प्रो वर्जन है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको वैलिडेट कैसे करना है। एक तो तरीका है यहाँ पर URL रखने का, इसके अलावा आप कोड को पेस्ट करके भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं। कोड का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये एक पेज है, तो हम क्या करेंगे, इसके व्यू सोर्स, पेज सोर्स में जाएंगे और इस पूरे कोड को कॉपी करके जो है हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेसिपी का स्कीमा जो है हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको लाइव नहीं किया, इसलिए होम पेज को ये पिक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको स्कीमा, FAQ स्कीमा और स्कीमा वैलिडेटर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।